हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रमेय 6.8 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसको आप बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है प्रमेय की एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ऐसी हमारा कर्ण हो जा रहा है। कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं, कर्ण तो ये हो जा रहा है, शीर्ष दो भुजा ए बी और बी सी हो जा रहा है। ए बी और बी सी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यह होगी भुजा की। यह कभी कभी कह देता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सत्यापित करें। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो आपको लिख करके सत्यापित करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम समझते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में बी बी एक समकोण है। हमें सिद्ध करना है क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी ए सी एक्स वाई शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ए बी एक्स वाई प्लस बी सी एक्स वाई, यही हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, रचना हम क्या करेंगे, बी से कर्ण एसी पर लंब डालेंगे। हमने लंब डाल दिया, इसका हम नाम डी रख दिया। बी से बीडी लंब एसी डाला, बस। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। जैसे कि आप 6.7 प्रमेय में आप बनाए हैं कि बड़े वाले त्रिभुज का समरूप दोनों वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, उसी तरह इसमें भी इसका उपयोग कर 6.7 प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज चले आएंगे हम ए बी सी और त्रिभुज बी डी ए में आपको क्या क्या बराबर मिल रहा है। कोण ए बी सी के बराबर, कोण ए बी सी के बराबर कोण बी डी ए मिल जा रहा है। कोण बी डी ए मिल जा रहा है, ये किसके नियम से, यानी 90 डिग्री दिया है। कोण ए बराबर, कोण ए क्या है, उभय निष्ठ है। इसलिए दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ए समरूप हो जाएंगे। क्या चीज से, ए समरूपता कसौटी से। जब समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत, हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत हो जाए, समानुपाती हो जाती है। अभी हमारा त्रिभुज एबीसी और बीडीए समरूप हो गया है। दोनों त्रिभुज में भुजा को समरूप करके दिखाना है। एबीसी के लिए हमारा कर्ण हो जाता है एसी, और लंब बोलिए आधार बोलिए, लंब हो जाता है ए बी। छोटा वाले त्रिभुज में बी डी ए में कर्ण हो जाता है ए बी और आधार हो जाता है ए डी। लिख देंगे भुजा समानुपाती से। जब भुजा समानुपाती हो गया, अब तो यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर देंगे। ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी एक्स वाई, ए डी में एसी से गुना करेंगे तो ए डी इंटू ए सी। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर चलेंगे त्रिभुज अब ए बी सी और बी डी सी में।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में इसी तरह कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, कोण बी डी सी यह 90 डिग्री है। कोण सी दोनों में वेनिस्ट हो जा रहा है। कोण सी बराबर कोण सी उधर निष्ठ है। ए से लिए दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी ए समरूपता कसौटी से, यह समरूपता कसौटी से इसका भी जिस तरह हम लोग इसमें हम दोनों त्रिभुज को समरूप करके दिखाए हैं, त्रिभुज ए बी सी और बी डी में भुजा समानुपाती करके दिखाए हैं, उसी तरह सेम इसमें भी हम लोग समानुपाती करके दिखाएंगे। अब ध्यान देना है त्रिभुज ए बी सी में अब हमारा जो है कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण ए सी। अब ये लंब को हटा देंगे, आप इसको लंब मान लेते हैं, यह हो जाएगा बी सी। और त्रिभुज बी डी सी में समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा कर्ण हो जाएगा बी सी, यह बी सी हो जाएंगे और आधार या लंब कहिए तो हो जाएंगे सी डी। ये भी हो जाएगा क्या चीज से, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और भुजा समानुपाती से, इसमें भी हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ध्यान देंगे बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो बीसी एक्स बार, और उसके बाद एसी में सीडी से गुना करेंगे तो एसी इंटू सीडी। सॉरी, यहाँ पर समीकरण 2 न माने करके आप लोग इससे मानेंगे। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से चलेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 में गौर करेंगे हम लोग, क्या दिया है, ए बी एक्स वार प्लस बी सी एक्स वार बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग गौर से देखेंगे इन दोनों में प्लस किधर और प्लस किधर क्या उभयनिष्ठ हो जा रहा है, गौर से देखेंगे। एसी को हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब एसी को कॉमन कर लेंगे तो एडी प्लस सीडी बच जाएगा। ए बी एक्स वार प्लस बी सी एक्स वार, एसी अपनी जगह पर रहेगा। अब एडी प्लस सीडी को फिगर में देखेंगे क्या बन रहा है, यानी एडी और प्लस सीडी दोनों मिलकर के क्या बन जा रहा है, एसी। यहाँ पर एसी लिख देंगे हम। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक्स वार प्लस बी सी एक्स वार बराबर ए सी एक्स वार हो गया। और मुझे यही साबित करके दिखाना है, जो कि मेरे स्टूडेंट आप इसे बढ़िया तरह से समझिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपके बोर्ड में ये आने की संभावना रहती है, बहुत बार यह पूछ चुका है।